नमूने असलाफ उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना मुफ्ती आलिमुद्दीन साहब कासमी नाजिम व शेखुल हदीस दारुल रहमानी मुनव्वर नगर 0 माइल को के हजरत वाला आए और हमें कीमती नसाइह और इस्लाह मुआशरा और रद्दे शकीलियत के उन्वान से हमारे दरमियान गुफ्तगू फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त जाया करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। ये पेट हम लोगों को इतना न जो है ना दिल में जगह पा लिया है कि कोई भी मसला सामने आता है, कोई भी मामले सामने आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेट का इंतजाम कितना है। इसमें पेट का फिक्र वहां पर जो है आ ही जाता है। बच्चा जब पैदा होता है, माँ का दूध पीता है, 2-4-6 महीने के बाद वो बैठना शुरू करता है या पट हो गए अपना घिसटता है, तो देखते होंगे कि सबसे पहला जो वो काम शुरू करता है कि जो भी चीज सामने आया पकड़ा मुंह में डाला। सबसे पहला काम वही करना सीखा कि सब कुछ मुंह में डालो। मिट्टी मिल जाए वो मुंह में डाल लेगा, खाना मिल जाए वो मुंह में डाल लेगा, गंदा मिल जाए वो भी मुंह में डाल लेगा। पानी पेट के अलावा और उसके नजर में कोई दूसरी चीज ही नहीं। जब बच्चा बाशऊर होता है 10-12 साल की उम्र में, तो उनको कपड़ा पहनने का बड़ा शौक होता है। अच्छा कपड़ा चाहिए उसको। जब उससे उम्र आगे बढ़ती है, 17-18 साल, तो उस वक्त उनको मकान का बहुत शौक होता है, अच्छा मकान मिले। और उसके बाद उनको शौक होता है अच्छी जगह शादी हो जाए। ये ऐसी चीज नहीं है, ये कौमों का मिटने का अलामत है। ये सब चीजें हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम आज हिंदुस्तान में कोई भी आलिम जो हदीस पढ़ता है, उनकी सनद शाह मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह से जाके मिलता है। मसनदे हिंद वही सभाओं के सिलसिले तालीम हदीस का वो शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह से जाके मिलता है। और शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर मुगलिया हुक्मरानों का जो है क्या दौर था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, अपने बड़ों से सुना, अपने जवानों को देखा, अपने बादशाहों को देखा, और देखने के बाद उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि मुसलमानों का ज़वाल और मुसलमानों की हुकूमत जो डगमगा रही है, जो आज और कल का मेहमान बनी हुई है, क्यों है? तो उन्होंने उसकी गिरावट की वजह, बर्बादी की वजह 4 जो है क्या चीजें बताई। पूरी तारीख आप खंगाल लीजिए। मुगलिया हुकूमत का मुसलमानों की जो हुक्मरानी था 700-800 साल, उसकी पूरी 700-800 साल का जो है क्या खंगाल लीजिए, तो उनका बर्बादी का सिर्फ 4 चीजें मिलेगी कि ये 4 खराबियां, ये 4 चीजें मुसलमानों में आ गई। उनकी वजह से इनकी हुकूमत भी गई और ये जो है गुलाम बन गया। और हाल ये है कि आज आपको जो जहां पाता है वहीं मार देता है ना? क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि हमारा किरदार खराब हो गया, हमारा किरदार बिगड़ गया। इसलिए हमारे साथ ये मामला हो रहा है। वो 4 चीजें क्या है? उन्होंने कहा कि हमारी कौम में खाने की जो है ना बहुत ज्यादा जो है शौक पैदा हुआ खाने का।
आज भी आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो मुगलिया जो है पुलाव मशहूर, खाने का वेराइटी मुगलिया। और दूसरी खराबी मुसलमानों में आ गई थी उम्दा कपड़ा पहनने का। तीसरी खराबी आ गई थी उम्दा मकान बनाने का। आप देखिए लाल किला है, ताजमहल है, सलाम। तो उम्दा मकान बनाने का आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो है लाल किला हुआ, जामे मस्जिद हुआ, ताजमहल हुआ, ये सब जो है मुस्लिम हुक्मरानों के दौर का जो है निशानी है। और चौथी चीज क्या थी? अय्याशी, औरतों के साथ, है ना, ऐशो इशरत। ये चार चीज बर्बादी का जो है जरिया बना। आज हमारे मुसलमानों के अंदर वो चार चीज पाई जा रही है, बल्कि वो आदत ज्यादा से ज्यादा बिगड़ती जा रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए 200 रुपया 50 रुपया महीना मकतब में देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हफ्ता में 4 बार गोश्त 2 बार मछली जो है जरूरी होना चाहिए। खतना करेगा तो गोया के छोटा भोज होगा उनके यहाँ, है ना। खतना करने में भोज करना, खाना खिलाना जायज है, नेकी का काम है, नेकी का काम वो नहीं है। एक सहाबी हजरत उस्मान थे, उनसे जो है उनका एक दोस्त ने कहा कि कल हमारे यहाँ दावत है, आइएगा, हमारा बच्चे का जो है खतना है। उन्होंने कहा कि हुजूर के जमाने में भी खतना होता था मगर दावत नहीं होती थी, इसलिए हम तुम्हारे बच्चे के खतने की दावत में नहीं जाएंगे, ये बिदअत है। और आज हमारी हालत यह है कि अगर खतना में भोज नहीं किया, दावत नहीं मिली तो हम रूठ जाते हैं, हम रूठ जाते हैं। अगर ननिहाल में खतना है तो ददियाल वाले का पूरी वहां मेहमान नवाजी होना चाहिए, और अगर जो है ददियाल में पूरा ननिहाल उठ के आएगा, दोस्त अहबाब को जो है क्या लाएगा। तो जो गलत काम है ना, एक रिवाज बन गया है, तो उसमें खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा है, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हुजूर ने सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह की तरफ से जो है क्या दिया, वो किस चीज के दिया? इक़रा का, पढ़ने का। आप बताइए कि खुदा से भी बेहतर कोई इलाज बताएगा? अरब के मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ था, चोरी थी, डकैती थी, हर तरह की बुराई थी, शराब था, नशे का इस्तेमाल था, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि शराब पीना छोड़ दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा सबसे पहले कि तुम जो है नमाज पढ़ो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम गाली गलौज मत करो, लड़ो नहीं, बल्कि सबसे पहले अल्लाह ने क्या कहा? इक़रा बिस्म, पढ़ो, पढ़ने का हुक्म दिया। और जब पढ़ना शुरू किया तो खुद ब खुद उनके ज़हन जो है बदलना शुरू हुआ कि ये काम गलत है, ये काम सही है, ये काम जो है खराब है। और फिर जब उनको कहा गया तो वो उसको कबूल करना शुरू किया, मानना शुरू किया। तो समाज में शकीलियत का फितना हो या कोई और फितना हो, ये सब का जो बुनियाद और जड़ है वह है जहालत, है ना। तो जब तक हमारे अंदर तालीम नहीं आएगी उस वक्त तक हमारी समाज से बुराइयां खत्म नहीं होगी, हम सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे। आज जो